मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि मैंने आपसे फिर वादा किया था कि हमने जो है टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस है, खासकर बायोलॉजी सब्जेक्ट का, ये मैं पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाला हूं और ये हमारी वीडियो डेली रात के 8 बजे ये मिलेगी। इस वीडियो की सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पे हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस, चाहे बॉटनी का सिलेबस हो या जूलॉजी का सिलेबस हो, इन कंप्लीट सिलेबस को हम आपके सामने पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे विथ स्टडी मटेरियल। मैं आपसे इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो बच्चे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं वो पहले इतना ज़रूर करना है उनको कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना भी कंटेंट मिलता रहे नोट्स के द्वारा, उन सभी कंटेंट्स को आप नोट्स बना के पढ़ते रहिए, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, नोट्स के साथ साथ एक चीज़ मैं और ज़रूर कहूँगा कि आप रिवीजन ज़रूर करिएगा। आप कोर्स कितना भी आगे बढ़ता जाए, लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी कोर्स आगे की तरफ चले, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ आपको रिवीजन ज़रूर करना है। तो ये हमारी छोटा सा प्रयास है और मैं ये चाहूँगा कि जिन बच्चों को ना पता हो इस चैनल के बारे में, आप अपने दोस्तों को, अपने मित्र को ये शेयर कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है आपको डेली रात के 8 बजे मिलेगा। कितने बजे मिलेगा? डेली रात के 8 बजे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जितना भी हम कंटेंट आपको देंगे वो सारे के सारे कंटेंट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, बहुत ही ख़ास होंगे। हम उन पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ तक कि ये कह सकते हैं कि विटामिन डी की तरह, यह विटामिन डी की तरह आपके लिए ये पूरी तरीके से काम करेगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज हम जो चर्चा करने वाले, इसके पहले मैं आपको बता दूं टैक्सोनॉमी और वायरस का जो टॉपिक है मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन वहाँ पे किया है। और आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ एंट अमीबा पे चर्चा करूँगा। तो सभी प्यारे छात्र, एक बार एंट अमीबा के बारे में आपको ध्यान रखना है। यह कहाँ मिलता है, किस तरीके के इनके अंतर्गत रिप्रोडक्शन होता है या इनके बॉडी का संरचना कैसे होता है, ये पाए कहा जाते हैं, इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी कंटेंट हैं सब आपके यूनिक कंटेंट है और एग्ज़ाम से ओरिएंटेड हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं एंट अमीबा के बारे में। एंट अमीबा कहाँ पे मिलता है, सबसे ख़ास बात यह कहाँ पे मिलता है। पहला पॉइंट आपको नोट करना है, एंट अमीबा सबसे पहला पॉइंट क्या है, यह आपके कहाँ पे पाया जाता है, फाउंड इन, कहाँ पे आप लिखते चलिएगा, फाउंड इन इंटेस्टाइन। कहाँ पे मिलता है? फाउंड इन इंटेस्टाइन मिलता है। अब चाहे ये वर्टिब्रेट में हो, ध्यान रखिएगा, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट दोनों में पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट दोनों में आपको ये मिलेगा। इनके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपको नोट करना है, वैसिकुलर न्यूक्लियस। वैसिकुलर जो न्यूक्लियस पाया जाता है, अगर हम इसकी बात करें तो वैसिकुलर न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये क्या करता है, इनके पास ये कंटेन करते हैं एक इंडोसोम। कितना? एक इंडोसोम या इसी को न्यूक्लियस भी कहा जाता है, ठीक है। इसको ध्यान आपको रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं एकदम पूरी तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद थोड़ा सा इनके कुछ खास पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले इनकी डिस्कवरी कौन किया था? इनकी जो डिस्कवरी किया गया था, लैम्बले
एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लैम्बले था। इन्होंने कब किया था? 1859 में। 1859 में इसके बारे में उन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का डिस्कवर्ड किया था। क्या किया था? डिस्कवर्ड किया गया था, इनके द्वारा यह खोज किया गया था। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक लॉस्ट। ध्यान रखिएगा, नोट कर लेना है आपको। क्या नाम था? फ्रेडरिक लॉस्ट। फ्रेडरिक लॉस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। कब किया था? 1875 में। कब किया था? 1875 में। इन्होंने क्या बताया था? इनका जो पैथोजेनिक नेचर होता है, नोट कर लेना है आपको। इनका जो पैथोजेनिक नेचर है, इनका जो पैथोजेनिक नेचर है, यह जो है यहाँ पे पाया जाता है। फ्रेडरिक और लॉस्ट ने कब किया था? 1875 में। 1875 में। और इनकी डिस्कवरी की गई थी कब? 1859 में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। रोगजनक और डिस्कवर दोनों के डेट और कौन खोज किया था, यह आपको नोट कर लेना है। इसके बाद एक चीज़ मैं और यहाँ पे बता दूँ कि इनका जो जेनेटिक, इनका जो लाइफ होता है, लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो मोनोजेनेटिक होता है। यहाँ पे स्टार बना लीजिए या हैच बना लीजिए, आपको लिख लेना है। इनका जो नेचर होता है मोनोजेनेटिक होता है। मोनोजेनेटिक दो चीज़ों से मिला है। मोनो का मतलब एक और जेनेटिक का मतलब क्या होता है? एक होस्ट वाला। आप एकदम आराम से लिखना है, कोई जल्दबाजी नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि इनका जो लाइफ साइकिल है, कंप्लीट होता है। कंप्लीट कैसे होता है? वन होस्ट में। कैसे कंप्लीट होता है? वन होस्ट में, एक होस्ट में इनका जो लाइफ साइकिल है यह कंप्लीट होता है। इसी वजह से इन्हें मोनोजेनेटिक कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और जबकि दूसरा पॉइंट थोड़ा सा नोट करिएगा। अगला पॉइंट अगर इसमें हम एडल्ट के बात करें, इनका जो एडल्ट होता है वो क्या होता है? ट्रोफोजोइड्स होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रोफोजोइड्स होते हैं। ट्रोफोजोइड्स इनका जो है एडल्ट होता है, एडल्ट फॉर्म होता है। ठीक है, और यह एडल्ट फॉर्म दो फॉर्म मिलता है। एक होता है, एक फॉर्म को क्या कहते हैं? एक फॉर्म को कहा जाते हैं मैग्ना कहा जाता है, दूसरा माइन्यूटा। इनका जो लीव साइकिल होता है, एक होता है मैग्ना और दूसरा जो लाइफ साइकिल का जो करैक्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं? माइन्यूटा कहा जाता है। मैग्ना और माइन्यूटा। मैग्ना जो है पैथोजेनिक, यह एक रोग उत्पन्न करता है, पैथोजेनिक नेचर का होता है। पैथोजेनिक फाउंड इन म्यूकोसा। क्या? फाउंड इन म्यूकोसा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? म्यूकोसा में पाया जाता है। ये आपको नोट करना है। जबकि दूसरे की अगर हम बात करें तो यह नॉन पैथोजेनिक नेचर का होता है। नॉन पैथोजेनिक आप जानते होंगे कि जो उत्पन्न नहीं करता है उसे हम नॉन पैथोजेनिक कहा जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? ल्यूमेन इंटेस्टाइन में। कहाँ पे पाया जाता है? फाउंड इन ल्यूमेन। ध्यान रखिएगा, ल्यूमेन इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इंटेस्टाइन का वह सेक्शन जिसे हम क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहा जाता है, यहाँ पे यह प्रेजेंट होता है। नॉन पैथोजेनिक नेचर का एक पैथोजेनिक होता है, दूसरा नॉन पैथोजेनिक का नेचर होता है। यह इनके कितने फॉर्म होते हैं? 2 फॉर्म होता है। और कुछ किताबों में आपको इनको जो है टीजीटी पीजीटी में कुछ बुक में आपको यह 3 फॉर्म भी दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है।
जिस तरीके से आप प्रश्न रहे उसी तरीके से आपको उसका जवाब देना है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा पॉइंट जो हुआ था एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इनके रिप्रोडक्शन की चर्चा कर लेते हैं। क्या चर्चा करना है? रिप्रोडक्शन। इसमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगला जो हेडिंग है यह आपको डालना है रिप्रोडक्शन। क्या डालना है? रिप्रोडक्शन। जनन की प्रक्रिया इसमें कैसी होती है? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया होती है वह ट्रोफोजाइट में बाइनरी फिजन के द्वारा, किसके द्वारा? बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बाइनरी फिजन के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शंस होते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे जो माइन्यूटा फॉर्म होता है, अभी आपने जो देखा था, जो यहाँ पे जो माइन्यूटा होता है वो अपने इर्द गिर्द इंसिस्ट बना लेता है। क्या बना लेता है? इंसिस्ट बनाते हैं। मतलब ये स्ट्रक्चर है और इसके अगल बगल 3 परतों वाली सिस्ट बना लेता है। क्या बना लेता है? सिस्ट बना लेता है। इस वजह से इस प्रक्रिया को इंसिस्टमेंट भी कहते हैं। और ये जब मैच्योर होता है, ये ध्यान रखिएगा, जब यह मैच्योर होगा तो मैच्योर होता है तो यह इसका जो नेचर होता है क्वाड्री न्यूक्लिएट होता है। कैसा होता है? क्वाड्री न्यूक्लिएट होता है। मतलब 4 न्यूक्लियस वाला। कितना न्यूक्लियस का? 4 न्यूक्लियस वाला होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्री न्यूक्लिएट कहा जाता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के लिए। तो इनकी बॉडी में 4 न्यूक्लियस और 2 क्रोमेटिड बॉडी। ध्यान रखिएगा, सबसे खास इम्पोर्टेंट है कि 4 न्यूक्लियस 4 न्यूक्लियस और 2 क्रोमेटिड बॉडीज़। क्या लिखना है आपको? 2 क्रोमेटिड बॉडीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। दोनों के दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। इसको आपको नोट कर लेना है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में न्यूक्लियस की संख्या कितनी होती है? तो आप क्या कहेंगे? 4 कहेंगे। लेकिन जब क्रोमेटिड की बॉडीज़ की बात करें तो 2 होती है। यहाँ पे आपको नोट कर लेना है। इसके बाद एक चीज़ और, इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल है यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। रिजर्व फूड जो मटेरियल होता है ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है? ग्लाइकोजन। मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रिजर्व। इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो ग्लाइकोजन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इनका जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है, अगला पॉइंट नोट करना है आपको। इनका जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है क्वाड्री और टेट्रा न्यूक्लिएट स्टेज होता है। इनका जो इन्फेक्टिव, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसको आपको नोट करना है। क्या नोट करना है? आपको ध्यान रखना है कि क्वाड्री टेट्रा न्यूक्लिएट होता है। क्या होता है? इनका जो इन्फेक्टिव होता है क्वाड्री टेट्रा न्यूक्लिएट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई चीज़ न समझ में आए तो आपको उसको जो है बोलना है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ कि एंड अगला जो पॉइंट है, यहाँ तक यदि किसी को दिक्कत हो तो आप अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी बात को रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको जो है, ये तो हुआ अगला पॉइंट। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो अगला जो पॉइंट है एंट अमीबा जिंजीवालिस लिखना है। क्या लिखना है? एंट अमीबा जिंजीवालिस लिखना है। ठीक है, अगला हेडिंग डालिएगा
अगला पॉइंट आपका है एंट अमीबा जिंजीवाइलिस के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है हम लोग नोट करेंगे। अगला जो पॉइंट है उस पॉइंट को आपको नोट करना है। वह पॉइंट है एंट अमीबा कोलाई। क्या? एंट अमीबा कोलाई लिखना है और इसको आपको याद करना है। ठीक है, एंट अमीबा जो कोलाई है ये ऐसा एंट अमीबा है जो कि क्या करता है। इसकी सबसे खास बात मैं आपको पहले हेडिंग डाल लीजिएगा। एंट अमीबा ई कोलाई। क्या लिखेंगे? ई कोलाई। ठीक है, ये आपको नोट करना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये फाउंड इन ह्यूमन कोलन। कहाँ पे पाया जाता है? फाउंड इन ह्यूमन कोलन। फाउंड इन ह्यूमन का जो कोलन सिस्टम होता है उसमें ये पाया जाता है। इसमें कुछ ही पॉइंट। सबसे ख़ास बात क्या है ई कोलाई की कि यह किसी तरीके के डिसीज़ को क्रिएट नहीं करता है। डू नॉट प्रोड्यूस। क्या लिखना है? डू नॉट प्रोड्यूस एनी डिसीज़। यहाँ पे किसी भी तरीके का यह बीमारी नहीं क्रिएट करता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इनके पास जो सिस्ट होता है 8 न्यूक्लियाई के होते हैं। कितने होते हैं? 8 न्यूक्लियाई के होते हैं। 8 न्यूक्लियाई के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बट सिस्ट इसमें कितना होता है? 8 न्यूक्लियाई वाले सिस्ट होते हैं यहाँ पे। और यूजली यहाँ पे जो अमीबा बनते हैं, अमीबी की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो कंटेंट है एंट अमीबा जिंजीवाइलिस। एंट अमीबा जिंजीवाइलिस आपको लिखना है। एंट अमीबा जिंजीवाइलिस आपको लिखना है। यह एक ऐसा अमीबा होता है जो कि लोगों के माउथ में क्या होता है कि ये पायरिया डिसीज़ होता है जिससे ब्लड निकलता है और मुंह से गंध भी आती है। तो उसका जिम्मेदार एंट अमीबा जिंजीवाइलिस होता है। और इस एंट अमीबा जिंजीवाइलिस की अगर हम बात करें तो एंट अमीबा जो जिंजीवाइलिस है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे यह एक ऐसा बीमारी क्रिएट करता है जिससे पायरिया होता है। क्या होता है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पायरिया होता है। यह एक ऐसी बीमारी है जिससे ब्लड निकलता है और फैलने का सबसे बड़ा जो कारण है यह किसिंग के द्वारा फैलता है। एक माउथ से दूसरे माउथ के बीच में यह फैलता है। उसकी जो प्रक्रिया है वो किसिंग के द्वारा फैलता है। ठीक है, यहाँ आपको मैं आपको बता रहा हूँ कि एंट अमीबा जो जिंजीवाइलिस है ये पायरिया के द्वारा, और ये फैलता कैसे है? किसिंग के द्वारा होता है। यहाँ पे सबसे ख़ास बात है, क्या नोट करना है? यहाँ पे जो इनके पास जो एडल्ट होता है उस एडल्ट को एडल्ट जो होता है उसे ट्रोफोजोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रोफोजोइड कहा जाता है। ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ट्रोफोजोइड जो स्टेज होता है इसके पास
इसके पास 2 या 3, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 2 अथवा 3 यहाँ पे स्यूडोपोडिया पाया जाता है, स्यूडोपोडिया पाया जाता है। ये आपको नोट करना है। दो से 3 स्यूडोपोडिया पाया जाता है। और ये जो ईट करते हैं, ईट का क्या खाते पीते हैं ये, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, WBC बैक्टीरिया, WBC होता है और बैक्टीरिया होता है, ये आपको ध्यान रखना है। WBC बैक्टीरिया, और यहाँ जो निकलता है और क्या लेता है, पस सेल को भी ये ईट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्यूडोपोडिया की जब भी पूछा जाए तो यहाँ इसमें 2 से 3 स्यूडोपोडिया। और फैलता कैसे, किसिंग के द्वारा, पैरिया, एंटमीबा, जिंजीवालिस, ये जो स्पीसीज है एंटमीबा की, इस यहाँ से इसको आपको देखना है। ठीक है, यहाँ तक अभी तक हमने जितने भी पॉइंट 3 बता दिए वो सब के सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट आपको लिखना है यूग्लिना। क्या लिखना है, यूग्लिना के बारे में लिखना है। यूग्लिना हेडिंग डालिएगा। यूग्लिना एक ऐसी प्रजाति है जो प्लांट और एनिमल को कनेक्ट करती है। यहाँ पे आपको लिखना है यूग्लिना। यूग्लिना की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी प्रजाति जो प्लांट और एनिमल को कनेक्ट करती है। क्यों, इसके रीजन मैं आपको बता दूं कि जो यू का मतलब क्या होता है, गुड होता है। क्या होता है, यूग्लिना का मतलब गुड होता है। और मैं आपको दूसरा जो अगर हम दूसरे शब्द की बात करें तो दूसरा जो शब्द है इसका मतलब होता है आई। ठीक है, यहाँ पे आपको नोट करना है, आई बॉल इसे कहा जाता है, ये आपको नोट कर लेना है। और इन्हीं दोनों चीज़ों से मिलकर बना है क्या, यूग्लिना। यूग्लिना की सबसे ख़ास बात अगर हम बताएं आपको, यूग्लिना जो है प्लांट और एनिमल के बीच में, पहला ही पॉइंट आपको लिखने है, प्लांट और एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक है, मैं इसको समझाता हूँ आपको। कनेक्टिंग लिंक प्रोड्यूस करता है। इसका रीज़न क्या है कि प्लांट का जो नेचर है वो क्लोरोफिल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्लोरोफिल प्रोड्यूस करता है। और ये जब क्लोरोफिल इसमें नहीं होगा तो यह एनिमल्स के द्वारा, जू के द्वारा ये क्या करते हैं, मूवमेंट करके भी अपना यह भोजन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, भोजन यह रिसीव कर सकते हैं। कब, जब यह एनिमल के रूप में, और जब एनिमल का रूप नहीं होगा तो ये क्लोरोफिल के द्वारा भोजन अपना प्राप्त करते हैं। जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो एनिमल के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब इसी वजह से इन्हें क्या कहा गया है, कनेक्टिंग लिंक कहा गया है प्लांट और एनिमल के बीच में। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, इनके स्पीसीज की संख्या जो है 152 है। इनके पास जो स्पीसीज होती है वह कितना होता है, 152। और एक चीज़ मैं आप बता दूँ, यूग्लिना वर्डिस इनका जो है कॉमन, कह सकते हैं कि एक तरीके का ये कॉमन स्पीसीज है। एक तरीके का कॉमन स्पीसीज कौन सा है, यूग्लिना वर्डिस। यह एक कॉमन स्पीसीज है, तो ये आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये पाया कहा जाता है। अगला पॉइंट फाउंड। अगला पॉइंट आपको लिखना है कि फाउंड इन कहाँ पे मिलेगा, पोंड और पूल्स में मिलता है। कहाँ पे, पोंड एंड पूल्स में मिलता है। ये आपको नोट कर लेना है।
और एक चीज़ अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। इनका जो नेचर है फ्री सॉलिटरी होता है। कैसा होता है? फ्री सॉलिटरी टाइप का, मतलब सीधा होता है। कैसा होता है? फाउंड इन कैसा पाया जाता है? किस कंडीशन में? फाउंड इन फ्री लिविंग। कैसा होता है? फ्री लिविंग सॉलिटरी, फ्री लिविंग सॉलिटरी। और दूसरा पॉइंट आपको नोट करना है, यूनिसेलुलर इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। यूनिसेलुलर क्या पाया जाता है? फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और इनका जो नेचर है यूग्लिना की अगर हम बात करें तो यूग्लिना जो है मिक्सोट्रॉपिक होता है। कैसा होता है? मिक्सोट्रॉपिक क्यों? क्योंकि प्लांट और एनिमल दोनों का कैरेक्टर शो करेगा। इस वजह से ये प्लांट से भी न्यूट्रिशन लेगा और एनिमल से भी लेगा। तो इस वजह से इसे क्या कहेंगे? प्लांट से लेने के लिए वजह से होलोफाइटिक कहेंगे। होलोफाइटिक कहा जाता है क्योंकि फाइटिक का मतलब होता है क्या? प्लांट होता है। और दूसरा जो है सैप्रोजोइक होता है। क्या होगा? दूसरा जो है सैप्रोजोइक होता है। ये आपको नोट कर लेना है। यह एनिमल से, क्योंकि यहाँ पे जू लगा हुआ है मतलब एनिमल से लेगा। और यहाँ फाइटिक का मतलब क्या होता है? जब यह अपना न्यूट्रिशन किससे प्राप्त करता है? प्लांट से। और इसी वजह से इन्हें क्या कहा गया है? मिक्सोट्रॉपिक कहा गया है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला पॉइंट क्या होगा यहाँ पे आपको देखना है कि इनका जो बॉडी होता है। अगला पॉइंट आपको नोट करना है, इनका जो बॉडी है कवर्ड बाय किसके द्वारा कवर्ड होगा? कवर्ड बाय पिलिकिल। किसके द्वारा होगा? कवर्ड बाय पिलिकिल के द्वारा कवर्ड होता है। और ये बना किससे होता है? ये आपको लिखना है। यहाँ पे ये जो बना होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ठीक है, यह तीन चीज़ों से क्या है? यह बॉडी इनकी कवर्ड होती है। और इसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। यहाँ पे इनके पास इस छोटे छोटे क्या होते हैं? यहाँ पे स्मॉल साइटोसोम होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल साइटोसोम होते हैं। स्मॉल छोटे साइटोसोम पाए जाते हैं जो कि माउथ की तरह काम करते हैं। आल किसकी तरह काम करते हैं? माउथ की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इनकी जो माउथ वाले रीजन के ठीक इंटीरियर वाले साइड में साइटोफेरिंग्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइटोफेरिंग्स पाया जाता है। ये आपको नोट कर लेना है। क्या पाया जाता है? साइटोफेरिंग्स पाया जाता है इनके माउथ के इंटीरियर वाले साइड में। एक एक पॉइंट करके अपना नोट करते चलिए और इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे लिखना है, इनके शरीर में फ्लैजिलम, ध्यान रखिएगा, फ्लैजिलम पाया जाता है। फ्लैजिलम की अगर हम बात करें, जो फ्लैजिलम होता है थिन होता है। कैसा होता है? थिन। और यह लॉन्ग
लॉन्ग के साथ साथ यह पतला भी होता है, लॉन्ग के साथ साथ ये पतला भी होता है, जो इसमें फ्लैजिला पाई जाती है। मान लीजिए अगर हम बात करें, अगर ये आपका फ्लैजिला है, ये आपका मान लीजिए यूग्लिना है, तो ये जो यहाँ से जो फ्लैजिला निकलता है, ये फ्लैजिला कैसा होता है, लॉन्ग तो होगा लेकिन यह पतले नेचर का होता है। कैसा होता है, पतले नेचर का होगा। और यहाँ पे जो शॉर्ट फ्लैजिलम पाए जाते हैं ये माउथ से मिलेंगे, शॉर्ट फ्लैजिलम जो यहाँ से माउथ वाले रीजन से मिलेंगे। और यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है यहाँ पे, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो रीजन होता है उसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है, न्यूक्लियोलस कहा जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इसके अगर बगैर एक चीज़ और मिलता है जिसे हम ER कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा और आगे आएंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा देखने को, माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को क्या कहते हैं, आई स्पॉट, आई स्पॉट या स्टिग्मा भी यहाँ पे मिलता है। ठीक है, ये आपको दोनों चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर किसी सबको, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकता है, कोई भी पॉइंट अगर छूट रहा हो तो आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इन्हीं की रीजन के पास यहाँ एक रीजन होता है जिसे फोटो रिसेप्टर्स कहा जाता है। जो लाइट को रिसीव करने की क्षमता रखते हैं उन्हें फोटो रिसेप्टर्स कहा जाता है। तो इन सभी पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। बॉडी कवर्ड होती किसके द्वारा, पेलिकल के द्वारा कवर्ड होती है, छोटे छोटे माउथ होते हैं, साइटोसोम। इंटीरियर जो रीजन होता है उसे साइटोफेरेंस कहते हैं। फ्लैजिला की बात करें तो लॉन्ग और थिन होता है ये। ठीक है, शॉर्ट फ्लैजिलम इमर्ज आउट फ्रॉम द साइटोसोम। शॉर्ट जो होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, साइटोसोम से निकलते हैं। मतलब जो छोटे छोटे फ्लैजिला होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, साइटोसोम का मतलब क्या हो गया, इनके माउथ से निकलता है। ये आपको नोट कर लेना है। इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। यूग्लिना कंटेन क्लोरोफिल। क्या नोट करना है, यूग्लिना, यूग्लिना, यूग्लिना कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल को। क्या करता है सर, क्लोरोफिल को कंटेन करता है, क्लोरोफिल को कंटेन करता है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे पायरिनॉइड प्रेजेंट होता है, पायरिनॉइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, पायरिनॉइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। पूछा गया है कई बार कि सर पायरिनॉइड भी यहाँ पे मिलता है, तो हाँ यहाँ पे पायरिनॉइड मिलता है, ये आपको नोट कर लेना है। अगला जो पॉइंट है नोट करना है, यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल बहुत पूछा गया है कि रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पे जो पूछा जाता है ये अभी कई बार पूछा गया है। रिजर्व फूड मटेरियल की अगर हम बात करें तो पैरामाइलम, क्या नोट करना है, पैरामाइलम, ये पूछा गया है। ठीक है, कि पैरामाइलम इनका रिजर्व फूड मटेरियल है। और इनके साइंटिफिक बात करें तो बीटा-13 ग्लाइकॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनका बीटा-13 ग्लाइकॉन कहा जाता है। ये भी आपको नोट कर लेना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। यहाँ पे हैच लगा दिए, चाहे स्टार बना लीजिए। ये आपको नोट कर लेना है कि ग्लाइकॉन का है दूसरा नाम बीटा-13 ग्लाइकॉन भी कहा जाता है। मान लीजिए विकल्प में अगर आपको यह देखने को मिल जाए तो आपको इसको भी टिक कर देना है।
इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इनके अंदर जो मूवमेंट होता है, इनके शरीर में, इनके बॉडी में जो मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को क्या कहा जाता है? रिगलिंग मूवमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिगलिंग। रिगलिंग, ये आर है, रिगलिंग मूवमेंट कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत ही कम बुक में देखने को ये पॉइंट मिलेगा कि रिगलिंग मूवमेंट किस में पाया जाता है। तो क्या कहेंगे आप कि यूग्लिना में यह देखने को मिलता है रिगलिंग मूवमेंट। इनके अंदर जो मूवमेंट होता है वह कैसा होता है? रिगलिंग मूवमेंट होता है। यह पॉइंट आपको नोट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। सबसे ख़ास बात अब चर्चा करेंगे इनके रिप्रोडक्शन की। तो हेडिंग डाल दीजिएगा रिप्रोडक्शन। क्या डालना है आपको? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है यह लैक करते हैं। क्या करते हैं? लैक करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे नहीं पाया जाता है, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि यह यहाँ पे एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चाहे ये वाला शब्द दिखे या ये दिखे, दोनों एक ही हैं, ठीक है। इसके बाद अगले की तरफ चलते हैं और यहाँ पे अगला जो कंडीशन है, इसमें एक तरीके का जो पैराफ्लैजिलर पाया जाता है, पैराफ्लैजिलर जो पाया जाता है, इसमें एक तरीके का पिगमेंट मिलता है। उस पिगमेंट को क्या कहते हैं? लैक्टोफेरिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैक्टोफेरिन। ध्यान रखिएगा, लैक्टोफेरिन कहा जाता है उस पिगमेंट को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, आई स्पॉट के बारे में मैंने बता ही दिया है। आई स्पॉट कहाँ पे देखने को मिलता है? आई स्पॉट की अगर हम बात करें तो आई स्पॉट कहाँ देखने को मिलेगा आपको? यह आपको हेमेटोक्रोम और ट्रिपैनोसोमा में देखने को मिलेगा। ये कहाँ पे पाया जाएगा? कहाँ पे मिलेगा? ट्रिपैनोसोमा और हेमेटोक्रोम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आज की जो ख़ास बातें थी मैंने आपको बता दिया। एंट अमीबा के बारे में बताया, उसके बाद जिंजीवैलिस के बारे में बताया, उसके बाद कुलाई के बारे में बताया, और फिर मैंने आपको यूग्लिना के बारे में बताया कि कितने क्वेश्चन बन सकते हैं कहाँ कहाँ से। उन सभी बिंदुओं पे मैंने चर्चा किया और मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार। और फिर एक नए मिलेंगे एक अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।